नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, केंद्र सरकार जहां एक तरफ अनलॉक की बात कर रही है, वहीं कई राज्य कोरोना का कहर देख अपने यहाँ लॉकडाउन घोषित करने जा रहे हैं। अब इसी फहरिस्त में मोदी सरकार की तरफ से कई गाइडलाइन भी जारी की जा रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं देखेंगे पाक की बड़ी प्लानिंग, अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के दौरान पाक का अटैक प्लान। इसी के साथ आगे देखेंगे इस राज्य में बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 16 अगस्त तक नहीं खुलेगा राज्य। वहीं ऐसे हुई भारतीय एयर स्पेस में राफेल की एंट्री, सुखोई ने किया एस्कॉर्ट, देखिए वीडियो। इसी के साथ आप देखेंगे जल्दी वैक्सीन बनाने की चीन की जिद, शीर्ष अधिकारी को लगाया इंजेक्शन। वहीं पेरेंट्स के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन में स्कूल फीस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। इसी के साथ आगे 21,000 रुपए तक की सैलरी वालों का पैसा होगा डबल, इस योजना से मिलेंगे ज्यादा रुपए, ऐसे उठाएं फायदा। खबरदार, आपके फोन के लिए खतरनाक है ये 29 ऐप्स, गूगल ने हटाया, आप भी कर दें डिलीट। बड़ी खबर, 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके पैसों से जुड़े ये 5 नियम, आपकी जेब पर डालेगी सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटे का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में प्रतिदिन कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 लाख से ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अब कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 15.31 लाख हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 768 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना वायरस एक्टिव मामलों की कुल संख्या 5,09,447 है, जबकि 9,88,030 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण देश में 34,193 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के लिए आई खुशखबरी। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ने वाली है। काफी लंबे वक्त से जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था, वो राफेल विमान कल यानी कि बुधवार को भारत पहुंच चुका है। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप कल भारत के अंबाला में पहुंची। पहली खेप में कुल 5 लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद रहे। राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। इनकी तैनाती उत्तर भारत के बेस पर ही की जा रही है, ताकि मुश्किल वक्त के दौरान दुश्मन को मजा चखाया जा सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया है। सरकार ने राज्य में कोरोना के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अब 1 से 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया। बिहार के गृह विभाग ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर आदेश भी जारी किया। बिहार में पहले 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब इसकी अवधि को आगे 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर अगस्त महीने के लिए 7 अलग अलग दिनों को निर्धारित किया है, ताकि राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए सरकार ने 6 घंटे में 3 बार तिथियों को बदला और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची कि अगस्त महीने में 5, 8, 16, 17, 23, 24 और 31 तारीख को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। तारीखों में इतने बदलाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने ममता सरकार को निशाने पर लिया और कहा, सरकार कोरोना रोकने में असक्षम है और केवल तुष्टीकरण का काम कर रही है। CPM विधायक सुजन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, क्या ये सरकार है या कोई सर्कस। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
5 अगस्त 2020 एक ऐसी तारीख है जो भारत के लिए बहुत मायने रखती है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटे हुए 1 साल पूरा होने वाला है और 5 अगस्त को ही अयोध्या में राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसी दिन ब्लैक डे मनाने वाला है। वहां 5 अगस्त की तारीख को मातम की काली चादर से ढकने का एजेंडा होगा शुरू। अयोध्या में भूमि पूजन होगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाने की पूरी कोशिश करेगा। यह पाकिस्तान का भारत अटैक प्लान है, लेकिन इसे ग्लोबल मातम ही कहा जाएगा क्योंकि पाकिस्तानी सेना और ISI का प्लान है कि वो उस दिन अलग अलग तरीकों से भारत पर हमला करेंगे। भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा। पेरेंट्स के लिए खुशखबरी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से वसूली जाने वाली स्कूल फीस पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस की वसूली स्थगित रखेंगे और शिक्षकों को वेतन देना सुनिश्चित करेंगे। अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकल पीठ ने स्कूल फीस से जुड़े राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन साथ ही स्कूलों और अभिभावकों दोनों को राहत पहुंचाते हुए लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस देने का आदेश दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी NHERA या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तय किया है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, लेकिन इसके लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लोग उमस भरी गर्मी से बहुत परेशान हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार आज यहाँ बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, असम और उत्तराखंड में बाढ़ हाहाकार मचा रही है। उत्तराखंड के चमोली में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। पश्चिम बंगाल में भी आसमान से बरस रही मूसलाधार आफत से हाहाकार मचा हुआ है। सिल्लीगुड़ी में माटी गाड़ा जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त है। शहर में जगह जगह भारी जल भराव की वजह से लोग परेशान हैं। यूपी में भी बारिश का दौर जारी है। राज्य में बुधवार को अधिकतर स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। वहीं तेल कंपनियों ने आज फिर से ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। लगातार 3 दिन से डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल के दाम पिछले कई दिनों से स्थिर है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है और डीजल भी 81.94, 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सबसे पहले कोरोना वायरस के सफल वैक्सीन बनाने की होड़ में कई देश जुटे हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हो रहा है। इसी बीच खबर आई है कि चीन ने ट्रायल के दौरान अपने देश के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के प्रमुख को भी कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा दिया। न्यूज एजेंसी AP के अनुसार चीनी CDC के प्रमुख गाओ फू ने खुद ऐलान किया है कि उन्होंने कोरोना की एक वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया है। बता दें कि तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले कोई भी पक्के तौर पर वैक्सीन के सुरक्षित होने या कोरोना संक्रमण रोकने के प्रभावी होने का दावा नहीं कर सकता। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रायल में शामिल लोगों के लिए वैक्सीन असुरक्षित भी साबित हो सकती है। वहीं अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपए से कम है तो यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने ESIC हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत प्रसूति मैटरनिटी खर्च बढ़ाकर 7500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। अभी ये खर्च 5000 रुपए है। मैटरनिटी खर्च या बेनिफिट वो है जो ESIC हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योर्ड महिला को या इंश्योर्ड पुरुष को अपनी पत्नी के लिए बच्चे के जन्म के मामले में दिया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को
इस लाभ को बढ़ाए जाने को लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। आपको बता दें कि ESI योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रूपए से कम हो और जो कम से कम 10,000 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हो। इसी के साथ आगे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस के नियम को आसान करने का फैसला किया है। देश का किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर बेच सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत ये छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि विक्रेता ये सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने के बाद नहीं हो। अधिसूचना सोमवार को जारी की गई। वहीं पिछले 2 सत्रों में सोने की कीमत में मजबूत उछाल के बाद आज भारत में सोने की कीमतें कम हुई। MCX पर अगस्त का सोना वायदा 0.1% गिरकर 52,540 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की बात की जाए तो इसमें आज भी तेजी आई है। MCX पर चांदी वायदा 0.18% बढ़कर 65,123 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले सत्र में सोने में 1% यानी 550 रूपए की वृद्धि हुई थी और सोमवार को 1,000 रूपए की। कल सोने के दाम ने इसके अलावा पिछले सत्र में चांदी की कीमतें 67,560 रूपए के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में इसका दाम 0.4% कम हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गूगल ने प्ले स्टोर से 29 ऐप्स को डिलीट कर दिया है जिसमें एडवेयर पाए गए थे। प्ले स्टोर पर इन ऐप्स को 30 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। थ्रेट इंटेलिजेंस टीम, व्हाइट ओप्स सिक्योरिटी इंटेलिजेंस टीम ने अपने चार्टर्स ब्लर की जांच के हिस्से के रूप में 29 ऐप्स को स्पॉट किया। जांच करने के दौरान ब्लर वर्ल्ड कोड नेम में पाया गया मिली हुई मिलीशियस ऐप, फोटो एडिटिंग ऐप्स जिसमें ब्लर पिक्चर, जिसमें ब्लर फीचर मौजूद है। टीम के अनुसार ये एंड्रॉइड ऐप्स फोन में आउट ऑफ कंटेक्स्ट OCC एड्स चला रही थी। हैकर OCC का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उसका पता ना लगाया जा सके। इसमें ऑटो पिक्चर कट, कलर कॉल फ्लैश, स्क्वायर फोटो ब्लर इमेज जैसे ऐप्स शामिल हैं। वहीं 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ, इसमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों में बैंक लोन, PM किसान योजना, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से तो अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। वहीं कई बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज करने की घोषणा की है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। मोदी सरकार ने गरीब और कमजोर और छोटी जात वाले किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि, जिसे PM किसान योजना भी कहते हैं, उसके तहत अब 1 अगस्त को किसानों के बैंक खातों में 2,000 रूपए की छठी किस्त भेजे जाने वाली है। वहीं RBI ने हाल ही में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए 1 अगस्त से ये बताना जरूरी होगा कि वो जिस प्रोडक्ट की आपूर्ति कर रही है वो कहाँ बना। दोस्तों, आज की इन खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।